हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा काम करी। मुझे ऐसा लगता है आने वाले वक्तों में सब एक्टर्स का वो काम डेट सब खाने वाली हैं। मिलते हैं एन आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। हम ठीक कैसी हैं। हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैन भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक है। जैन भाई आप इंट्रो से एग्री करते हैं ना? यार मैं कोशिश कर रहा हूँ एग्री करने की, हाँ। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हजम करने को ना। जैन भाई मेरे मायरी के एडी थे और हम लोगों ने कोई 8 महीने एक साथ काम बिल्कुल किया, ऐसे ही है। कैसे बर्दाश्त बर्दाश्त किया किया? आपको। कैसे जी? बर्दाश्त? कैसे बढ़ा है? कौन जैन आपको बर्दाश्त करता था या है ना जैन? मैं इनको करती थी और मैं इनको बर्दाश्त। करता था बर्दाश्त। हाँ, दोनों से म्यूचुअल नहीं पेशेंस यार थी। बड़ा मजा आया हमें काम करके, साथ हमने बड़ा एंजॉय किया। हाँ, और वो डेटा वाला सीन हमेशा मुझे याद रहेगा। एक और वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, वो बेबी जॉनसन पाउडर वाली, वो मैं कुछ जरा हाँ, अब लगाने उससे मुझे कोई मसला नहीं है। जो आपने मेरे मुंह पे आपने मेरा बेबी जॉनसन पाउडर हाँ। लगाया था ना। तो ये तो सारा सीन हम वीडियो चला सकते हैं शो के बीच में वो? हाँ चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं वो वीडियो। नहीं, मेरी तरफ से इजाजत नहीं है। देखो मुझे नहीं शो के बाद ऑन एयर करके जब तो चला सकते हैं ना वीडियो। हमारी से स्टार्ट करें फिर। नहीं मायरी से थोड़ा और पहले जाते हैं। आपका स्टार्टअप लेते हैं ना, कहाँ से स्टार्ट किया आपने ये एक्टिंग का करियर अपना? मैंने बेसिकली मैं काम कर रही हूँ ऑलमोस्ट 4 सालों से, और पहला जो मेरा साल था उसमें मैंने मॉडलिंग की और कमर्शियल्स किए थे। फिर दूसरे साल पे मैं आई थी ड्रामास में। मेरा भाई ड्रामा करते थे, उसने एक ही ड्रामा किया, फिर उसका ए लेवल शुरू हो गया तो उसने थोड़ा ब्रेक ले लिया। लेकिन जब वो घर पे आता था वो बताता था कि ये हुआ ड्रामे में, हम लोग के सेट पे ये हुआ। मैंने कहा यार ये कमर्शियल के सेट पे तो नहीं होता और ना ही मॉडलिंग में होता है, और मुझे भी एक दफ़ा ट्राई करना है। तो मुझे होता था कि ये हमारे सेट पे नहीं होता, कमर्शियल और मॉडलिंग के सेट पे। तो मैंने कहा मुझे भी एक दफ़ा ट्राई करना है। तो मम्मा ने उन्हीं एडी से बात की थी, उन्होंने कहा था कि अगर कोई 1-2 दिन का भी काम है तो सही है, बस उसको ट्राई आउट करना है। तो फिर मैंने काम किया 2 दिन का, मेरा पहला प्रोजेक्ट था पूरा, लेकिन वो अच्छा था, डेब्यू अच्छा था। मेरे पहले सीन में शब्बीर जहाँ थे मेरे साथ, तो बहुत बड़े एक्टर भी थे, और वो सीन भी थोड़ा डिफिकल्ट था, उसमें मेरा हाथ जलता है। तो उसके बाद से फिर अल्हम्दुलिल्लाह काम मिलता गया और फिर अब यहाँ है। ऐसा क्या था वहाँ पे जो कमर्शियल और मॉडलिंग फील्ड में होता था ड्रामे में नहीं हो रहा था जो आपको जानना था? कमर्शियल में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 दिन का काम होता है या कभी 3 दिन का हो जाता है। ड्रामे में वो होता है कि 8 महीने एक साथ काम करना पड़ता है, एक फैमिली बन जाती है। एक हंसी चेहरा मजाक बर्दाश्त करना पड़ता है। एग्जैक्टली, हंसी मजाक स्टार्ट हो जाता है, सेट पे सो रहे होते हैं, सेट पे खाने लेकर आ रहे होते हैं, सेट पे कुछ और होता है, कुछ और होता है, एक फैमिली बन जाती है, जो कमर्शियल और मॉडलिंग के सेट पे ज़्यादातर नहीं होता। अच्छा आंटी भी हमारे सेट पे मौजूद है वैसे, यस। तो स्क्रिप्ट चूज कौन करता है? ये जो आपने गाड़ी से कॉन्वर्जेशन पिक किया है ना, बेसिकली अम्मा स्क्रिप्ट्स फाइनलाइज करती हैं, वो मुझसे पूछती है, मैं अगर हाँ कहती हूँ तो फिर वो होता है। जैसे अगर अम्मा को कुछ पसंद आ रहा है लेकिन मुझे नहीं आ रहा, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि उनको भी स्क्रिप्ट पसंद है और मुझे भी स्क्रिप्ट पसंद है। अगर ऐना को पसंद आया, मम्मा को पसंद आया, फिर वो नहीं करते। फिर नहीं करते वो। हाँ, मम्मा को पसंद है, रहना को पसंद नहीं है। मम्मा बोले ना कर लो बेटा, अच्छा है कर लो। ऐसे अच्छे मिल रहे हैं। हाँ कर लो। डेट्स भी हैं हमारे पास, मैंने बोल रही हूँ कर लो। नहीं वो भी नहीं करती। नहीं करते। नहीं, दोनों को पसंद आना चाहिए, क्योंकि काम करना मैंने, और जब तक मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी तब तक मैं खुद खुश नहीं होंगी कि मैं क्यों कर रही हूँ अगर घर से इजाज़त नहीं है तो। अच्छा काम करने की ज़्यादा शुरू से थी या थोड़ा सा मुश्किल हुआ स्टार्ट में? थोड़ा सा मुश्किल था स्टार्ट में, क्योंकि ड्रामे के सेट पे मुझे यही था कि मुझे एक वो था ना कि स्कूल में कैसे मैनेज करूँगी, तो आदत नहीं थी मेरी, या फिर सिर्फ स्कूल से सीधा घर आके सो जाना, ये आदत थी मेरी। फिर जब ड्रामे का सेट शुरू हुआ और फिर मेरा स्कूल भी था साथ, उसमें मुझे मैनेज करने में वो थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन जब एक दफ़ा हो गया था ना तो फिर सही था। अब जैसे स्कूल के बाद मेरी सोने की आदत थी, अब वो आदत इतनी नहीं रही, क्योंकि मुझे आदत है कि स्कूल के बाद छूट पे चली जाती हूँ, तो अब नींद आ भी रही होती है तो मैं नहीं सोती। सेट पे सोने भी नहीं दिया ना जैन। और नहीं, मैं तो बहुत सोती थी सेट पे। एक दफ़ा जब ये सो जाए और आपकी कॉल टाइम आ जाए कि आप ऐना को पिक करवाने और उसको उठाना बहुत मुश्किल होता है। उसको उठाना बहुत मुश्किल होता है। मैं एक दफ़ा सो जाती हूँ तो मुझे लंबा सोना है, मुझे सोने तो एटलीस्ट 2 घंटे या 3 घंटे। अब मुझे 2 सीन्स भी फ्री मिलता था, मुझे नींद आ रही होती थी, मैं सो जाती थी। मैं उनसे पूछती थी मेरे 2 सीन फ्री है, कहते थे हाँ, मैं सो गई। मैंने सेट पे आपको देखा स्टडी कर रही होती है, सेट के सेट पर आया तो मैंने आपको पढ़ते हुए देखा। बड़ा मुश्किल होता होगा कुछ चीज़ें मैनेज करना। अभी इतना नहीं हुआ क्योंकि अभी मैं 9th में हूँ, तो मेरा ओ लेवल्स नेक्स्ट ईयर शुरू होगा, मेरे CIs होंगे नेक्स्ट ईयर, तो वो अभी इतनी पढ़ाई मुश्किल है नहीं। ये है कि जो होमवर्क कभी कभी मिलता है तो वो मैं सेट पे कर लेती हूँ, वरना अभी इतनी पढ़ाई मुश्किल हुई नहीं है। नेक्स्ट ईयर मुझे पता चलेगा कि नेक्स्ट ईयर होंगे मेरे CIs। ये लोगों को यकीन भी नहीं हो रहा कि तुम बाकी 14 साल की हो। मैं स्क्रीन पे बड़ी लगती हूँ मेरे ख्याल से। मैं रियल लाइफ में मैं उस दिन क्या कहते हैं बाहर गई भी थी, तो 2-3 आंटियाँ मेरे पास आई, उन्होंने मेरे साथ पिक्चर ली, वो चारों ने मुझे अलग अलग बोला कि यार तुम तो रियल में इतनी छोटी हो, रियल में इतनी छोटी हो। मैं कहता हूँ मैं स्क्रीन पे बड़ी भी लगती हूँ और मोटी भी लगती हूँ। छोटा पैकेट बड़ा चमक रहा है ये। कौन सी Thanks. आंटी की बात ज़्यादा अच्छी लगी आपको? जी, कौन सी आंटी की बात ज़्यादा अच्छी लगी थी? मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बेसिकली बोला था कि मैं मोटी लगती हूँ सेट पे, स्क्रीन पे। बहुत ज़्यादा जहर हाँ। चार आंटी ने ये तो नहीं बोला कि हमारे बेटे के लिए यही ठीक रहेगी? नहीं,
ये नहीं बोला ऐसा? नहीं। बोलना चाहिए था। ऐसा हुआ कुछ, ऐसा कहीं से आ गया और रिश्ता उड़ता बिड़ता भाई मम्मा के पास आ गया? नहीं कभी हुआ। और मेरी एक बड़ी बहन है, पहले हम उसकी शादी करेंगे, फिर मेरे भाई की शादी करेंगे, फिर मेरी शादी करेंगे, अभी मेरा नंबर बहुत आखिरी में कि है। आप मम्मा को बता रही है, हिंट दे रही है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं दूर अम्मी को कुछ खुद नहीं है। पता है, अम्मा खुद कहती है कि अभी शादी के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं भी छोटी हूँ, अभी पहले आप ही की तो हो जाए। पहले कमर्शियल करूंगी, कब कर चुकी फिल्म से, उसके बाद की शादी के बारे में हाँ, सोचूंगी। exactly। मुझे बताएं, माहिरी से पहले आपने किया एक ड्रामा बेबी बाजी, उसका जी। एक्सपीरियंस कैसा था आपका सेट? अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं मायरी के लिए, मैं मायरी जितना अच्छा नहीं था ये मैं ज़रूर कहूँगी, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। बेबी बाजी का भी उससे भी सीखने को मिला, और क्या कहते हैं पेशेंस सीखने को मिली उस सेट से बहुत ज़्यादा, लेकिन सही था, गुजर गया। इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। अच्छा मुझे बताएं, माहिरी का जो कैरेक्टर ऑफर हुआ था, क्या एक्सपीरियंस उसका, कैसे हुआ? फर्स्ट स्क्रिप्ट पढ़ा, ऑफर हुआ तो मीटिंग हुई थी या डायरेक्टली बुला लिया गया शूट पे आ जाइए? जैन भाई को पता है कि मैंने कितने नखरे किए थे मायरी को हाँ करने में। बेसिकली जब मायरी की मैं बिग बैंग के ऑफिस गई थी, जो हमारा प्रोडक्शन हाउस था, एक पॉडकास्ट बोल रही हूँ एक वेब सीरीज़ के लिए मैं गई थी। उन्होंने मुझे वेब सीरीज़ के लिए बुलाया था, फिर उन्होंने लगे हाथ वो वाला प्रोजेक्ट भी उन्होंने मुझे बताया मायरी के बारे में, और मुझे टॉपिक ऑब्वियसली थोड़ा सेंसिटिव था। उसका नाम उस वक्त सब चाइल्ड मैरिज ही बोलते थे, एंड आई वाज द चाइल्ड इन दैट मैरिज। उन्होंने मुझे स्ट्रेट अप बोला था कि यू आर द चाइल्ड इन दैट मैरिज, और उन्होंने मुझे ऊपर ऊपर से बताया था कि कजन्स होंगे, शादी होगी, और क्या कहते हैं भाई भाई होंगे, वो जिन अब्बा अब्बा भाई भाई होंगे। फिर दूसरी दफ़ा जब मैंने उस वेब सीरीज़ के लिए मना किया क्योंकि मेरे पास डेट्स नहीं थी, तब उन्होंने थोड़े दिन बाद मुझे उस प्रोजेक्ट के लिए वापस बुलाया, और मुझे लग रहा था कि मीटिंग नहीं, वो बस ऐसे ही मुझे ना स्टोरी बताने के लिए बुलाया। उन्होंने मुझे स्टोरी बताई, मीसम भाई थे उस वक्त मेरे साथ, उन्होंने मुझे स्टोरी बताई, और फिर उन्होंने कहा ये लो तुम्हारा सीन, इसको ज़रा एक्ट करके दिखाओ। मैंने कहा सही है करते हैं। फिर मैंने उनको एक्ट करके दिखाया, और जैन भाई थे वहाँ पे, उन्होंने मेरी वीडियो बनाई थी। वो वीडियो मेरे पास अभी तक मौजूद पड़ी है। हाँ, मेरा ये- audition। ये ग्रीन जंपसूट पहन के आई थी। Exactly। हाँ, यस, तो वहाँ ट्रैक पे- सूट बोलते हैं उसे, जंपसूट नहीं बोलते। यार मुझे नहीं पता ना यार। हाँ। जो भी था बेकार ही था, बट खैर चलो। लेकिन अच्छा था ना ऑडिशन, अच्छा था ना ऑडिशन अच्छा था। ऑडिशन अच्छा था, पहले बेकार थे, ऑडिशन अच्छा था। ऑडिशन अच्छा था। तो फिर उसके बाद मुझे एक तीसरी मीटिंग के लिए बुलाया, समर के साथ रीडिंग थी वो, तो उसने उसके लिए मुझे नहीं, वो मेरी थी चौथी मीटिंग। तीसरी मेरी थी जब वार्डरोब और स्क्रिप्ट्स और सब मुझे मिल रही थी, वो मेरी तीसरी मीटिंग थी। फिर चौथी थी समर के साथ, जिसमें मुझे स्क्रिप्ट रीड करनी थी उसके साथ बैठ के, क्योंकि मीसम भाई को देखना था अगर सब मैच होता है कि नहीं। फिर हम लोग आए थे फाइनल मीटिंग पे, और फिर मैंने 2 दफ़ा मना किया मायरी को, क्योंकि इनाया वजह थी इसलिए। मैं थोड़ी छोटी हूँ, उन रोल्स के लिए थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक था, तो मैं थोड़ा हेजिटेट कर रही थी कि मेरा पहला मेन लीड था, और फिर मेन लीड था भी तो ऐसा टॉपिक था कि उसको बहुत, जैसे जैन भाई को पता होगा, हम लोग ने बहुत आराम से किया। जैसे कुछ चीज़ अगर मुझे नहीं पसंद होती तो हम वो काट देते थे, क्योंकि वो मेंटली मुझे लगता है कि एक चीज़ को टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, इसलिए। लेकिन फिर जब बिग बैंग ने मेरी काफ़ी बातें मानी, विच आई एम रियली ग्रेटफुल, तो उसके बाद फिर मैंने हाँ बोला था। सेट पे जब मैं आने वाली थी उससे 2 दिन पहले भी मैं मना कर रही थी, लेकिन फिर दे वर लाइक कि आप ही करें, मज़ा आएगा, सारी बातें मानेंगे, ये वो। फिर आई थी मैं सेट। वो सिनेरियो ये हो गया था कि जब तक हमें एनी नहीं मिलेगी हम लोग आगे शूट नहीं कर सकते। आगे नुमान भाई की भी डेट्स थी। एग्जैक्टली। हाँ, और इसने हमें रोक के रखा हुआ था कि मैं करूँगी या नहीं करूँगी, करूँगी या नहीं करूँगी। हाँ, बट फाइनली आप लोग दूसरे ऑडिशंस भी हुए थे ना एनी के लिए? हाँ, मुझे पता चला था कि दूसरे ऑडिशंस भी हो रहे हैं एनी के लिए। कैसे एक्सपीरियंस रहा नुमान भाई के साथ काम करके? नुमान भाई के साथ तो काम करने में बहुत मजा आया। वो सीनियर, जब उनका पहला सीन था ना हम लोग के साथ, वो जो चिप्स वाला सीन था, तो वो सीन था उसमें जब वो आके बैठे थे और वो समर को बता रहे थे ना कि उसमें मेरे तो कोई डायलॉग्स थे ही नहीं, तो वो जब समर को भी बताया था मुझे उनसे डर लगना शुरू हो गया था। वो थोड़ा, मतलब नूमी भाई थे, उनका रोब है, उनकी वो पर्सनालिटी ही ऐसे है कि वो अगर कोशिश नहीं भी करे ना तो वो इतने सीनियर हैं कि उनसे फिर भी थोड़ा डर लगता है। उनकी हर बात को कैच ऑन करने में ना, वो कि कुछ गलत नहीं बोलना, उनकी बात सुनना है। तो फिर समर भी उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा था। फिर जब मेरे साथ उनका एक सीन हुआ था, उसमें उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि नॉर्मली लोग नहीं करते, इसको जैसा करना है वो करने दो, हमें जैसा करना हम करेंगे। उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया था, उन्होंने हर एक लाइन पे बताया था कहाँ पॉज करूँ, क्या करूँ। उन्होंने 2-3 चीज़ें काटी भी थी। ये वाला सीन था जब आई थिंक एनी नुमान भाई को दवाई दे रही होगी। यस, वो वाला सीन था। और मेरा वो सीन था, उन्होंने दवाई ली, कट हुआ, वो पूरा उन्होंने अपना पूरा सीन किया नॉर्मली। उन्होंने किया यहाँ पे दवाई, वो पूरा वक्त दवाई मुंह में लेके बैठे हुए थे और उन्होंने सीन फ्लॉलेसली किया। आई वाज लाइक वाओ, मैं तो खा लेती दवाई, मतलब लाइक उन्होंने इतना अच्छा सीन किया। आपको तो बंटियां देनी पड़ती है फिर से। हाँ एग्जैक्टली
और मिसम भाई का के साथ कैसे एक्सपीरियंस रहा काम करने का, क्योंकि ही इज कैप्टन ऑफ द शिप। ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप एग्जैक्टली। मीशम भाई के साथ तो बहुत मज़ा आया, उनसे बहुत सीखने को मिला। मैं यही ऑलमोस्ट अपने हर पॉडकास्ट या इंटरव्यू, मतलब जहाँ पे भी मैं गई हूँ मायरी के बाद, मैं यही बोलती हूँ कि मैंने अपने दिमाग में ये सोचा हुआ था कि अगर मायरी हिट नहीं भी हुआ तो मैंने इस प्रोजेक्ट से इतना सीखा है कि इस प्रोजेक्ट को मैं फिर भी एट द टॉप ऑफ माई लिस्ट रखूँगी। मैंने ये तो सोच लिया था कि मुझे इस प्रोजेक्ट से मुझे हिट चाहिए ही नहीं, अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर भी ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत पसंद है। इसी वजह से मीशम भाई वाज द बिगेस्ट रीज़न फॉर दैट, बिकॉज उन्होंने मुझे इतना सिखाया कि आई वाज कम्प्लीटली फाइन। आई वाज लाइक, मुझे जितना सीखने को मिला है ना इस प्रोजेक्ट से, हैट्स ऑफ। और कभी शूट करते वक्त ऐसा फील हो रहा था कि यार ये हिट होगा या नहीं होगा, कुछ माइंड में ऐसी कंफ्यूजन थी? कभी कभी ऑब्वियसली होता था, कुछ सीन्स में बहुत प्राउड फील होता था, जब एक्टिंग अच्छी की होती थी होता यार हिट होना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हिट नहीं होगा, क्योंकि आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लेते हो ना तो आपको करने में मज़ा नहीं आता। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि हिट नहीं होगा। मैंने कहा अगर कमर्शियली हिट नहीं हुआ तो एटलीस्ट क्लिनिकली हिट तो हो ही जाएगा। सीन से मुझे याद आया, व्हाट वाज योर फेवरेट सीन इन मायरी? वो वाज माय फेवरेट सीन इन मायरी, जिस पर मुझे इनाम मिला था। इनाम 500 रुपये मिले थे। 500 रुपये मिसम को। Yes. क्या किया उन पैसों का? मैं वो नोट मेरे पास पड़ा हुआ है अभी भी। नहीं, पठान की चाय पी ली होगी उसने। ना, पठान की चाय पीने क्या जरूरत पीने की, मैं खुद अच्छी चाय बनाती हूँ, मैं अपने हाथ की चाय पीती हूँ मैं। मम्मा की हाथ की चाय पीती हैं आप? नहीं, आपकी समझ कोई नहीं, मेरी अम्मा वहाँ बैठी हुई है, अम्मा मैं खुद बना के चाय पीती हूँ ना। अम्मा मना कर रही है। अम्मा हाँ कह रही है, मैं खुद चाय बना के खुद पीती हूँ। जैन भाई आप लोगों के लिए अम्मा बना के लेकर आती थी, वो आपकी सेट पे होती थी। ओहो, सॉरी, गुस्सा आ गया मुझे, सॉरी। मेरी चाय स्किल्स के बारे में कोई कुछ ना बोले प्लीज, बिकॉज आई मेक रियली गुड चाय, दैट्स द ओनली थिंग आई नो हाउ टू मेक। तो कभी आपने सेट पे लोगों को चाय पिला के नहीं बना के पिलाई? रोज आती थी चाय। आपने सेट पे? मैंने नहीं, अगर मुझे मेरा कॉल टाइम लेट होता था तो फिर मैं कभी कभी बना लेती थी, आप 2 लेकिन घंटे सोती थी, आधा घंटा कम सो के आप चाय पिला दी थी उनको बना के? नहीं इतना मैं सेट पे हाँ। क्या सेट पे मैं चाय नहीं बनाती थी, क्योंकि किचन वाले काम हमारे नहीं होते ना, और हम सीन्स कर रहे होते हैं। इसमें सब्जियां काटनी है, सीन के अंदर से सब्जी काटी है। आई स्वेयर, मैंने जितनी सब्जियां, मैंने जितने टमाटर काटे हैं और जितनी मैंने टमाटर की सॉस बनाई है ना, काटने मुझे आता नहीं तो मैं तो बस लगी हुई होती थी। सॉस बनाई है मैंने टमाटर की। अच्छा, मायरी के सेट पे वो कौन सा एक्टर था कि तुम सोचती थी कि यार आज ये सेट पर है, क्यों है सेट पे काम करना? कोई ऐसा नहीं था जैन भाई, आपके बारे में सोचती थी मैं यार। मैं तो एक्टर था ही जी नहीं वहाँ पे। नहीं, तो टीम ना, एक्टर तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे थे। आर यू श्योर? या आई एम श्योर। ठीक है। क्यों, वजह क्या थी कि जैन भाई क्यों सेट? बस मुझे छेड़ते थे। अब मैं किससे छेड़ता था, क्यों छेड़ता था, ये मैं जरा जिक्र करना नहीं हाँ चाहूँगा। वो बताएं, नहीं बताया ऐसे बेबी बाजी बहुत हिट हो गया था, अच्छी बात, बेबी बाजी की कुछ बात करें। हाँ बेबी बाजी के बारे में बताएं, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका सेट? बहुत अच्छा ही था एक्सपीरियंस। मेरी दोस्ती थी कुछ लोगों से थोड़ी कम किन लोगों बातचीत से थी, दोस्ती लेकिन रही आपकी? ये कैसे इंसान है यार। मेरी दोस्ती थी सुनीता मार्शल से, तूबा से, जुनैद नियाजी से, यही लोग थे जिनसे मेरी बातचीत और थी। जो आपका एक पेयर बना हुआ था फजल के, उनके साथ जी। काम करके कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा इंसान है वो। अच्छा लगा, अच्छा एक्टर्स इंसान। कैसे हैं? इंसान तो एक्टर भी अच्छा है, मतलब मैंने उनकी जो एक्टिंग देखी उस हिसाब से तो करेक्टर ही फिट्स द करेक्टर, ही वाज नाइस, ही प्लेड इट वेल। फजल और समर को कंपेयर करें तो किसके साथ ज्यादा अच्छा समर। लगा एक्सपीरियंस काम? समर। बिना सवाल सुने उसे समर कहेंगे। समर सवाल भी कंप्लीट नहीं हुआ। समर, मुझे पता है क्या सवाल था तो मैंने जवाब दे दिया अपना। कैसा रहा समर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस? अच्छा रहा, वो तो अच्छा है, दोस्ती है उससे बहुत अच्छी। दोस्ती अच्छी। अच्छा, हाँ। समर से मैं सवाल पूछा था कि है ना कि कोई 3 ऐसी बुराइयां बताओ। हाँ। उसने हमें बताई नहीं। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? वो मेकअप रूम में बहुत टाइम लेता है, हाँ। उसको वो दुल्हन बनता है पूरा, पता नहीं वो क्या करता है, अपने जूतों से वो टैग नहीं काटता, और वो समर बहुत जिद्दी है। ये 3 बुरी बातें हैं। अच्छा है ना, आपको लगता था ये माहिरी ड्रामा आपका इतना हिट होगा, इतनी रेटिंग मारेगा? 2023 का ये फेमस ड्रामा था, इसने हाईएस्ट 2023, 21 और 22 का भी। हाँ, मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे ये था कि एज आई सेड कि मुझे यही था कि कमर्शियली अगर हिट नहीं हुआ तो एटलीस्ट क्लिनिकली तो होगा। तो मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जितना अल्हम्दुलिल्लाह इसने क्रॉस किया है। मतलब जैसे जैन भाई कह रही थी, ऑलमोस्ट 3-4 सालों का सबसे ज़्यादा हिट ड्रामा था, तो इतना मुझे नहीं था, लेकिन मुझे ये तो था कि कुछ ना, जो समझने वाले लोग हैं ना, जिनको काम आता है एटलीस्ट वो तो समझेंगे। आप इसकी स्टोरी से सेटिस्फाई थी और एंड से? मैं तो सेटिस्फाइड थी, लेकिन मुझे लोगों का ना समझ नहीं आता। मतलब जब फाखिर और एनी क्लोज हो रहे थे उनको तब भी मसला था, क्योंकि हम चाइल्ड मैरिज ग्लोरीफाई कर रहे थे, जो कि हम नहीं कर रहे थे, लेकिन लोगों को लग रहा था कि हम चाइल्ड मैरिज ग्लोरीफाई कर रहे हैं। लेकिन एंड में जब डिवोर्स हुई तब भी लोगों को मसला था कि डिवोर्स क्यों हो गई एंड में, एंडिंग अच्छी नहीं थी। अरे एक चीज़ तो पिक करो, एटलीस्ट एक पेज पे तो रहो कि जब दोस्ती हो रही थी फाखिर और एंड के बीच में
तब भी मसला था, जब सेपरेशन हुई तब भी मसला था। और ये थोड़ी ना था कि फ़ाखिर और एनी दुश्मन बन गए थे, वो लोग फिर भी दोस्त थे, बस मियाँ बीवी नहीं थे, कज़न्स तो वो लोग फिर भी थे। ये होता है आवाम के अंदर एक चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाते। किसी ने रोक के बोला कि बेटा पूरा ड्रामा बड़ा अच्छा रहा लेकिन एंड अच्छा कर लेते हाँ। अगर आपके, तो कैसा रहता है? बहुत बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला सबसे कि अच्छा और सबसे वर्स्ट क्या कॉम्प्लीमेंट मिला मायरी के लिए? सबसे अच्छा तो यही था कि पीपल आर फाइनली टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि हमारा गोल ही यही था कि लोगों को ये समझ आए कि ये सेंसिटिव टॉपिक है, हम इसके बारे में क्लैरिटी लोगों को देना चाह रहे हैं, इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, ऐसे टॉपिक्स पे बात होनी चाहिए, इतना ढका छुपा नहीं रहना चाहिए क्योंकि हमारी सोसाइटी में होता है। तो जब इस चीज़, जो हमारा मोटिव था, जो हमारा एम था, जब लोग उसके बारे में बोलते हैं ना, तब बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो मेरा काम था ना वो मैंने पूरा किया। सबसे बुरा यही रहा कि यही वाला एक पार्ट जो था कि लोग उस चीज़ से भी सेटिस्फाइड नहीं थे, लेकिन लोग एंड से भी सेटिस्फाइड नहीं थे। लोगों को ये चाहिए था कि एंड में वो लोग साथ हो जाते, लेकिन फिर लोग यही कहते कि चाइल्ड मैरिज मतलब सही है, करवानी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना था, हम यही तो दिखाना चाहते थे कि चाइल्ड मैरिज सही नहीं है। चलिए गुड। क्या है, आप तो आवाम को बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर सकते, हर तरह की आवाम में वो सोच है, वो सोचती रहती है। जी जैन, क्या पूछे थे? यार मैं ये पूछ रहा था कि अब मायरी के बाद क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि किस तरह का रोल करना है ज़िंदगी के अंदर? मेरा बहुत दिल है कि मैं नेगेटिव रोल करूं, क्योंकि मुझे नेगेटिव रोल करने में मज़ा आता है। क्योंकि एज जैन भाई साइड मुझे इतनी कोशिश है, इतनी एक्टिंग नहीं करनी पड़ती ना, ज़्यादा मेहनत नहीं ज़्यादा करनी मेहनत पड़ती। करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा दिल है कि नेगेटिव रोल हो, क्योंकि उसमें मार्जिन बहुत होता है। और क्या कहते हैं, मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स वैसे भी बहुत पसंद है, जैसे राहीला जो था हमारे प्ले में मायरी में, उसमें भी, उनसे भी मैंने हिफाज़त जी से बहुत सीखा, मुझे बहुत मज़ा आता है उनके साथ अभी भी काम करने में। तो मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स वैसे ही बहुत पसंद है, लाइक एक्टिंग वाइज भी और करने में भी मज़ा आता है। तो मेरी मायरी के बाद ये एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करूँ, इतना पॉजिटिव नहीं, थोड़ा नेगेटिव करूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करना पॉजिटिव। अगर अच्छा कैरेक्टर मिलेगा, अच्छी स्टोरी होगी, स्टोरी लाइन भी समझ आ रही होगी, एज अप्रोप्रिएट होगा, तो फिर ज़रूर करेंगे। तो अगर दो एक साथ कैरेक्टर ऑफर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, काम पॉजिटिव का ज़्यादा है, नेगेटिव का कम, तो कौन से कैरेक्टर की तरफ जाएंगे आप? जिसकी स्टोरी ज़्यादा अच्छी होगी, और टीम और कास्ट अगर अच्छी होगी तो फिर जिसकी भी अच्छी हो, अब वो नेगेटिव की हो या फिर क्या कहते हैं पॉजिटिव की हो, और जिसका मार्जिन ज़्यादा होगा स्टोरी के अंदर। क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ एक्टर्स का, कुछ कैरेक्टर्स का बिल्कुल भी काम नहीं होता, लेकिन उनके कैरेक्टर पे ही पूरी स्टोरी बेस्ड होती है। तो अगर वैसा भी हो तो फिर क्या मसला, आपकी पूरी स्टोरी आपके ऊपर बेस्ड है, भले आपका 3 दिन 4 दिन का काम हो, आपका कैरेक्टर तो इम्पोर्टेंट है ना। तो फिर उस हिसाब से पिक करूँगी। और किस एक्टर को देखती हो, कौन इंस्पिरेशन है कि यार पाकिस्तान में भी है, बॉलीवुड में भी क्या मैं इनसे इंस्पायर होती हूँ? यमुना ज़ैदी और सबा कमर, ये मैंने पहले भी बताया है कि मुझे यमुना ज़ैदी और सबा कमर बहुत पसंद है। मुझे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि बोथ ऑफ देम एज पीपल आई हैव हर्ड दे आर वेरी नाइस। तो हम्बल भी हैं, ब्यूटी विद ब्रेन्स भी हैं, और अदाकारी में भी अच्छे हैं। तो और मैंने यमुना ज़ैदी को स्पेशली देखा है कि उनके कैरेक्टर्स में बहुत वैरायटी होती है। वो एक जगह बख्तावर कर सकती हैं और एक जगह वो तेरे बिन भी आ सकती हैं। तो और वो दोनों साथ ऑन एयर हो रहे थे, तो एक जगह वो लड़का बनी हुई है और एक जगह उनकी लाइफ इतनी वो स्टाइलिश दिखाई है, लाविश दिखाई है, और उन्होंने दोनों कैरेक्टर्स कितनी अच्छी तरीके से किए, खूबसूरती से उन्होंने वो डिस्प्ले किया। एंड आई लव दैट इज़ व्हाट बीइंग एन एक्टर इज़ अबाउट, कि आप कहीं बहुत गरीब भी बन सकते हो और कहीं बहुत लाविश भी बन सकते हो। वो हमारी एक लिविंग एग्जाम्पल है। मुझे आई थिंक आई लुक अप टू हर लॉट एंड सबा कमर। और मेल में अगर देखें तो कौन है आप? मेल में मुझे बिलाल अब्बास अच्छे लगते हैं, मुझे उनकी एक्टिंग भी अच्छी लगती है। एंड हिम एज अ पर्सन आई हैव हर्ड दैट ही इज़ वेरी नाइस। मुझे बिलाल अब्बास भी बहुत पसंद है। बिलाल अब्बास से अगर आपको ऑफर होता है कि आप उनके अपोजिट हैं, Oh my वो तो इतने बड़े मुझसे, कोई डायरेक्टर सोचा है रहना आसिफ के साथ, मैं सोच रहा हूँ मैं कर लूंगी, वो उनकी मर्जी है, वो करेंगे या नहीं। इसके लिए आंटी को कहना पड़ेगा कि विटामिन की टैबलेट्स खिलाएं इसको स्टोरी ऐसी हो ना, स्टोरी ऐसी हो। मैं कर लूंगी, उनको मसला ना हो। और अगर छोटी बहन में कैरेक्टर मिले तो भी कर हाँ तो भी कर लूंगी। और कौन से डायरेक्टर के साथ काम करना है फ्यूचर में? यार डायरेक्टर के साथ? हाँ, यार ये तो मेरी विश लिस्ट है, मुझे काम करना है। निसिम भाई के साथ वापस करना है। मिसम भाई के अलावा भी और डायरेक्टर से सोचती हैं और ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं यार, ऑफर हो जाएंगे ड्रामा। मैंने सुना है कि नदीम बेग अच्छा काम करते हैं, तो आई गेस उनके साथ। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि जिन डायरेक्टर्स के साथ मैं कर चुकी हूँ, तो फिर वो दानिश नवाज और मीसिन नकवी डेफिनेटली। रिपीट करना चाहती हूँ? Yes. दानिश भाई आपके साथ भी मिसम भाई आप लोग ने मेरा काम देखा हुआ है ना, फिर कॉल जरा करें। यार डोंट यू थिंक समटाइम्स हमारे बड़े क्लीशे ड्रामास होते हैं, क्लीशे राइटिंग होती है, मतलब कुछ हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। डू यू थिंक ऐसा कुछ चेंज आ पाएगा, ये भी हम लोग सही जा रहे हैं, सही ट्रैक पे जा रहे हैं? मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली
होगा ऐसा, बहुत टाइम लगेगा क्योंकि हम उसी फेज़ में उसी एरा में कब से रह रहे हैं, तो उस एरा को छोड़ना पीछे और उस जॉनरा को छोड़ना पीछे सास बहू के, वो थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि अभी भी देखिए अगर कोई आता है ड्रामा सास बहू वाला तो लोग देखते हैं, और जो बिकेगा वो ही प्रोडक्शन हाउस बनाएगी। ज़्यादातर प्रोडक्शन हाउसेस को ये होता है कि हम सेफ खेलें, हम लोग को कुछ ऐसा ही प्रोड्यूस करें जो लोग देखेंगे, क्योंकि उनका पैसा भी इतना लगता है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। तो जब तक मासेस हमारी पसंद करती रहेगी हम तो यही बनाते रहेंगे। ऐसे ही तो आपका वेब सीरीज की साइड जाने का इरादा है कि या फिल्म की side ऑफर पे? होती है, फिल्म ऑफर होती है फ्यूचर में? आई थिंक इट वुड बी नाइस, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा और एक्सपीरियंस चाहिए ड्रामा में, क्योंकि वेब सीरीज़ में आई थिंक मैं कर लूँगी अभी आराम से। फिल्म्स में मुझे लग रहा है कि अगर करूँगी तो बहुत अच्छा ही करूँगी, कोई काम ना अच्छा करूँगी कि मुझे फ़ख्र हो कि मैंने एक्टिंग अच्छी की है इस पर। तो आई थिंक अभी थोड़ा और एक्सपीरियंस चाहिए ड्रामा के लिए इन ऑर्डर टू कम इन अ फिल्म। फिल्म में तो आपको पता है कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं 2-3 सीन्स के लिए आते हैं, लेकिन अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं। अगर उसमें से कोई ऐसा ऑफर हो जो 2 से 3 सीन है लेकिन अच्छे सीन है, स्ट्रॉन्ग सीन्स है तो फिर वही बात हुई ना कि अगर उन कैरेक्टर ये नहीं हो कि वो भले 8 मिनट के लिए आए ना स्क्रीन पे, तो उनकी प्रेजेंस लोग देख सोचेंगे कि ये कब आएगा वापस स्क्रीन कोई पे, इम्पैक्ट हो, कोई इम्पैक्ट हो। एग्जैक्टली अब ऐसे ही पीछे चलते हुए वो करते हुए मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत करने के बाद ऐसे कैरेक्टर पे दिल भी नहीं मानेगा, मेरा ज़मीर चीखेगा मेरे ऊपर कि ये क्या कर रही हो भाई। पीछे से वॉक करके गुजर जाओ। एग्जैक्टली मतलब वैसा आप करेक्टर नहीं करना कि मैं मेहनत बहुत किया, मैं चाहती हूँ कि अच्छे करेक्टर्स ही मिले जो स्क्रीन पे एक इम्पैक्ट छोड़े। लोग जब मैं स्क्रीन पे ना हूँ ना तो लोग ये सोचें कि यार ये कब आएंगे, के वाला करेक्टर कब आएगा स्क्रीन पे, ऐसा। वैसे पॉपकॉर्न खाते हुए सोच रहे हैं कब आएंगी, मैं बात जब आएंगी जब भी बाइट लूंगा। हाँ एग्जैक्टली ऐसा चाहिए, ऐसा इम्पैक्ट करना है। और कभी बड़े बच्चों ने सोचा था कि यार मैं इस एज में आके इतनी फेमस हो जाऊंगी कि लोग मुझे पहचानेंगे, हर कोई मुझसे मिलना चाहेगा, पिक्चर लेना चाहेगा, बात करना चाहेगा, और उस फेम को आप कैसे हैंडल कर रही हो? उस फेम वैसे जब मेरा हम तुम जो मेरा सबसे पहला हिट था, जब मैंने वो भी किया था तो मुझे रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि लोग मुझे पहचानना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हम तुम में मैंने टुवर्ड्स दी एंड तक मैं काम ही कर रही थी। तो जब मैं बाहर गई थी और फिर लोगों ने पहचानना शुरू किया था तो वो बात हजम करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। अब मैंने इतने लोगों को देखा है इवन एट द बिगिनिंग ऑफ माई करियर जो 8 साल से 9 साल से काम कर रहे हैं, वो तो अल्लाह की मेहरबानी है कि मुझे इतनी जल्दी मिल गया फेम, क्योंकि मैं तो सिर्फ मुझे 4 साल भी नहीं हुआ इंडस्ट्री में, तो अल्लाह की मेहरबानी है मुझे इतनी जल्दी काम मिल गया, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल गए। तो कभी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी छोटी एज में हो जाएगा, ये था कि काम करती रहूँगी, मेहनत करूँगी तो एक दिन अल्लाह नवाज ही देगा, मेहनत का फल दे ही देगा। लेकिन ये नहीं आइडिया था कि इतनी जल्दी करूँगी। और फेम को आप बताएं कैसे हैंडल कर रही हूँ मैं? यानी आप बताओ कि नहीं आप बताएं ना। नहीं यार, शी इज वेरी हम्बल। या एग्जैक्टली आई थिंक आई एम फाइन। मतलब मेरी फैमिली, आई ऑलवेज से दिस, मेरी फैमिली मुझे बहुत औकात में रखती है, तो जब फैमिली मेरा दिमाग नहीं खराब होने देती तो मेरा होता ही नहीं है दिमाग खराब। आंटी सही कह रही है ये? आंटी सही है नहीं है? हाँ कर रही हैं। अम्मा मना कर रही है, बोलिए नहीं। कोई नहीं क्या बहुत लग रहे हैं, बहुत लग रहे हैं। अच्छा, वो स्कूल लाइफ में कैसे मैनेज करती है? बहुत मुश्किल होता है स्कूल में, या चीज़ें सॉर्टेड होती हैं? स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यार टीचर्स जैसा पहले बिहेवियर, अब कैसा है स्टूडेंट्स का बिहेवियर आपके साथ? आई थिंक अनफॉर्चुनेटली जेलसी बढ़ गई है, विच इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। मतलब लाइक बहुत बातें सुनने को मिली हैं बहुत ज़्यादा स्कूल में, स्पेशली कमिंग फ्रॉम द सीनियर्स। अगर देख रहे हो तो भाई देख क्यों रहे हो जब बातें करते हो मेरे बारे में। मतलब उनको ये पता होता है कि मैं कौन सी पॉडकास्ट कर रही हूँ, कौन सा इंटरव्यू कर रही हूँ, लेकिन दे नेवर कम अप टू मी एंड कॉन्ग्रेचुलेट मी। मतलब जूनियर्स जो है ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब वो क्यूट से होते हैं, वो आते हैं ऑटोग्राफ भी लेते हैं वो लोग मेरा, क्योंकि स्कूल्स में फ़ोन नहीं होते, तो दे आर वेरी नाइस। बट सीनियर से थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन जूनियर्स और टीचर्स बहुत सपोर्ट करती हैं। इवन माई टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव, मतलब उन लोग से कोई डिफरेंस फील नहीं होता। अरे ये भी है कि वो मेरे भाई को जानते हैं कि मेरा भाई भी मेरे स्कूल से पास आउट हुआ है, तो ही वॉज क्वाइट फेमस, तो मेरे भाई के थ्रू भी मुझे सब जानते हैं और मेरे करियर में एक्चुअली सब बहुत सपोर्ट करते हैं। दे आर वेरी सपोर्टिव। कैरेक्टर के बाद लोगों ने जो बिहेवियर चेंज हुआ, इससे पहले हो चुका था कि ये एक्टिंग क्यों कर रही है? इससे पहले ही हो चुका था। अच्छा। आई थिंक कि वो ये था ना कि हम नहीं है वो है, क्यों है। बुला ले किसी को, Exactly. आप ऑडिशन दिलवा हाँ लेंगे। मैं एग्जैक्टली ये है ना हमारे जैन भाई, इनके आप तुम्हारे स्कूल की इंस्टाग्राम बात पे कर ली, मैं पूछता था कोई स्कूल में क्रश वगैरह है या नहीं? आंटी मैं पूछ सकता हूँ? पूछ ले हाँ, क्या ख्याल है crush? स्कूल में कोई भी नहीं है, स्कूल में पे कहाँ पर है? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं ना कहीं तो होगा। होगा पता कहाँ नहीं होगा, कहाँ कहाँ से? कहीं नहीं। चाइना मुझे बताएं, जो आजकल नए लोग आ रहे हैं, लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे एक्टिंग के बारे में कि ऑडिशंस देकर आए या थोड़ा वर्क करें, अपने ऊपर पे रहें? लोग शॉर्टकट मारने का सोचने लगेंगे। शॉर्टकट तो मेरे ख्याल से कभी भी काम नहीं करता, अगर करता भी है तो ऐसे ही अगर चाहिए कि बस पहले प्रोजेक्ट से ही मिल जाए जो मिलना है, वो फिर एक ही होता है वक्ती तौर पे होगा।
अगर आपको सही से अपना काम और क्राफ्ट नहीं आता और आपको पहले शॉट में ही सब कुछ मिल गया और फिर आपको अपने ऊपर काम नहीं करना, उसको बेहतर नहीं करना, तो फिर वो वक्ती तौर पे ही होगा। ज़्यादातर आपका फेम या आपका नाम रहेगा 2-3 साल तक, फिर कोई नया आ जाएगा आपकी तरह दूसरा। फिर ये होता है कि अगर आप अपने काम अच्छा करोगे, एक ऐसा काम करोगे जो लोगों को याद रहेगा, तो फिर आप फॉर एग्जांपल आप एज आई सेड यमुना जैदी या मायरा खान जैसे बन जाओगे कि आप जितना भी टाइम गुजरे यू विल स्टिल बी एट द टॉप, यू विल स्टिल बी रिमेंबर्ड अगर अपना काम ईमानदारी से करोगे। फर्स्ट शॉट में शॉर्टकट्स मार के कुछ भी नहीं होता। और आजकल जो कास्टिंग हो रही है फॉलोवर देखकर, हाँ, Instagram में followers Exactly. यार इसके 1.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं, इसको बुलाओ। एक्टिंग तक नहीं आती। क्या हो रहा है ये, क्यों हो रहा है ये हाँ मुझे बोल रहे हैं डायरेक्टली है। You are talented. 1.2 स्पेसिफिकली 1.2। नहीं। वैसे मुझे लगता है कि फॉलोअर्स देख के नहीं बुलाना चाहिए। एक्टिंग फॉलोअर्स के बारे में नहीं है। इंस्टाग्राम एक अलग चीज़ है, एक्टिंग एक अलग चीज़ है। इन दोनों का कनेक्शन लोगों ने जोड़ दिया है जो पर्सनली मुझे नहीं पसंद। मतलब काम आता है तो रोल दो ना। मतलब यहाँ पे स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं नाचना चाह रहे, जिनको एक्चुअली अपने एक्टिंग में नाम बनाना है, उनको काम नहीं मिलता। नाचने से मुराद के वो कौन नाच रहा है ये? कौन? कोई ना कोई तो नाच ही रहा होगा सोशल मीडिया पे। लेकिन कभी टिकटॉक पे आने का नहीं सोचा? मैं टिकटॉक पे हूँ लेकिन मैं डालती नहीं हूँ टिकटॉक, बहुत कम। क्योंकि मुझे सेम थिंग आई वांट टू बी एन एक्टर एंड नॉट एन मतलब सोशल मीडिया प्रेजेंस है मेरी, लेकिन मुझे चाहिए कि लोग मुझे मेरी एक्टिंग से पहचाने। एंड मुझे एज ए सेड मुझे ये बात नहीं सही लगती कि लोग फॉलोअर्स देख के कास्ट करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी किसी एक ऐसे इंसान को जा सकती थी जो एक्टिंग में बहुत अच्छा है और शायद वो कब से काम कर रहा हो, शायद उसको सोशल मीडिया की इतनी अवेयरनेस नहीं हो, लेकिन वो एक्टिंग में नाम कमाना चाह रहा हो, उसको वो क्रेडिट मिलता ही नहीं है क्योंकि फॉलोअर्स वाले लोग ले लेते हैं। इन्फ्लुएंसर और एक्टर में थोड़ा डिफरेंस मेरे ख्याल से रखना चाहिए। अच्छा, डोंट यू थिंक सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर दिया एक्टर्स को? क्योंकि पहले ज़माने में हम देखते थे, चाहे वो शाहरुख खान का ज़माना हो दूसरा, लोग उनको देखने के लिए तरसते थे। अब तो सब कुछ ओपन है, उनको पता है कि एक्टर इस जिम जा रहा है, इस रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, कोई प्राइवेसी नहीं बची है। स्पेशली जो मीम्स का रहा है, मुझे इतनी नहीं पसंद मीम्स, बेबी बिकॉज मैं उस साइड पे हूँ जिसकी मीम्स बन रही हैं। लेकिन जब तक आप लिमिट में रहो और किसी का मजाक ना उड़ाओ तो मीम्स भी अच्छी होती है, बननी चाहिए, ज़रूर बननी चाहिए। जैसे मायरी के बारे में मैंने कुछ मीम्स बहुत इन्जॉय की और कुछ मैंने कहा कि यार ये तो स्ट्रेट अप इंसल्ट्स हैं। मतलब ह्यूमरस तक रखो और प्राइवेसी रखो, एक एक्टर को बदनाम मत करो। उन्होंने अगर कुछ किया भी है तो अगर आप दूसरों की चीज़ों पे पर्दा डालोगे तो अल्लाह क़यामत के दिन आपकी चीज़ों पे पर्दा डालेगा। उसको आप और अटेंशन दे रहे हो और बदनाम करो, दैट इज़ आई फील लाइक वेरी रॉन्ग। मतलब पहले आई यूज्ड टू बी, व्हेन आई केम इन द इंडस्ट्री आई वाज 11 एंड आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज़ व्हेन आई वाज 12। तो तब आई रिमेंबर कि आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट स्टफ़। मैं अभी भी बहुत बोलती हूँ लेकिन मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा बोलती थी। अगर कोई किसी चीज़ के बारे में पूछता था ना तो मैं ऐसे जवाब देती थी, स्पेशली जब अगर मुझे कुछ पसंद होता था तो मैं ऐसे जवाब देती थी कि यार दूसरे बंदे को भी पसंद पता चले कि ये बात मुझे क्यों पसंद है या मेरा कैरेक्टर मुझे क्यों पसंद है। सोशल मीडिया पे इतनी नेगेटिविटी, लाइक पीपल बीइंग लाइक ये कितना बोलती है, अरे भाई मैं टॉक शो पे आई हूँ, मुझे बुलाया है क्या, इस पे मैं बोलूँगी ना। मतलब कि इतना बोलती है, ओवर एक्टिंग, ये वो। आपको नहीं पसंद ना तो आप स्क्रॉल कर दो, आप चैनल चेंज कर दो। आप अपना वक्त निकाल के किसी को बिलिटल कर रहे हो, मॉक कर रहे हो, विच इज़ नॉट गुड। एंड इट्स नॉट जस्ट मी, मेरे साथ मतलब मैं जब सोशल मीडिया पे जाती हूँ और देखती हूँ कि इतने अच्छे लोगों को जो इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, इतनी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स भी कभी कभी उनको इतने अच्छे कंटेंट पे हेट मिल रहा है। मतलब देयर जस्ट ट्राइंग टू मेक पीपल हैप्पी, लेट देम बी। नहीं पसंद आप स्क्रॉल कर दो, आपको क्या लोगों को जरूरत मसला है। ये है ना कि उनको ड्रामा देखना भी है, बुराई भी करनी है और हाँ, को पसंद भी नहीं करना, पसंद भी नहीं करना। एग्जैक्टली, आप देखो ही नहीं ना, दैट्स माय प्रॉब्लम। आप देखो ही नहीं, आप कमेंट भी मत करो। मतलब इफ यू डोंट हैव एनीथिंग नाइस टू से देन डोंट से एनीथिंग। कमेंट्स तो करेंगे, खाना सब कैसे होगा कमेंट्स नहीं करेंगे। क्या कहना चाहोगे? Exactly. तो वीडियोस बनाने वाले क्या कहना चाहोगे एक लाइन के अंदर? कि किसी को बदनाम ना करें, ह्यूमरस तक रखें, फ़नी तो रखें। मैं भी वो देखती हूँ, मेरी पूरी फीड मीम्स से भरी हुई है, लेकिन मैं भी उस मीम से स्क्रॉल कर जाती हूँ जो किसी का मजाक उड़ा रही होती है। अच्छा, ये आवाम के अंदर एक उसको बुराई कह लें, ये क्या कह लें कि पहले हीरो हीरोइन खुद उसको बढ़ाते हैं कि है ना, तो पहले इतनी हाइप दे देंगे और फिर ओवररेटेड बोलते उसके हैं। बाद फिर जो है ठग करना। एग्जैक्टली, क्यों? ओवररेटेड आवाम बोलते के अंदर हैं। ऐसा क्यों? मतलब मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। अब पता है लोगों को लगता है कि मैं हर ड्रामे में आती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर ड्रामे में नहीं आती, लेकिन मैं जिन ड्रामों में आती हूँ वो हिट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं हर ड्रामे में आती हूँ। मैंने एक मीम देखी थी जिसमें कहा था गेट हर इन एवरी ड्रामा देन गेट हर मैरिड। अब क्या, मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा दुल्हन बनी थी मायरी में और उसके बाद मैं कभी नहीं बनी। वो पहली एंड आखिरी दफ़ा था और शायद हो आगे, लेकिन रिसर्च करनी नहीं।
कुछ पता होता नहीं है, बस मजाक उड़ाना है किसी का। आपने ही उनको उस मुकाम पर पहुंचाया, फिर आप ही उनको बिलिटल करके नीचे कर रहे हो। अब जैसे मैंने हानिया आमिर सो प्रिटी राइट, उनके बारे में लोगों ने ही उनको इतना हाइप दिया है ना, लोगों ने ही उनको इतना चढ़ाया, अब वो सब उनको ओवररेटेड बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हो भाई, आपने ही तो उनको इतना खूबसूरत बोला, आपने ही उनकी एडिट्स बनाई हैं, अब आप ही उनको बोल रहे हो ओवररेटेड। शी इज़ नॉट ओवररेटेड, शी इज़ अ फाइन एक्टर, शी इज़ अ वंडरफुल वुमन एंड वेरी प्रिटी। तो व्हाट्स द पॉइंट ओवररेटेड गर्ल? जो चीज़ नहीं हासिल हो पाती ना, लोग उनको ओवररेटेड बोलते हैं। आई हैव नोटिस्ड। ये चीज़ कभी खत्म नहीं होगी हमारी आवाम के। मुझे नहीं लगता कभी ख़त्म होगी, क्योंकि jealousy is a very big factor, not just in our society, in everywhere, every corner of the world. जो खुद हासिल नहीं कर पाए वो दूसरे को मिल गया तो क्यों मिला, उसके लिए कभी वो नहीं करेंगे, सब्र नहीं करेंगे, बस दूसरे को मॉक करेंगे, मिलिटल करेंगे। अच्छा, अभी तक कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट किया है कि स्टोरी सुनी हो, सुनने में बड़ा मजा आया हो कि यार ये करने में मजा आएगा, हाँ, और सेट पे पहुंची हो पता चला ये क्या काम हो रहा है? नहीं अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और फ्यूचर में ऐसा हुआ? फ्यूचर में ऐसा हुआ तो फिर करना तो पड़ेगा, प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर लिया, अब 8 महीने बर्दाश्त करना पड़ेगा। 7-8 महीने 7-8 महीने तो फिर तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अभी तक तो नहीं मिला। बर्दाश्त करना पड़ेगा यार, क्यों उस सेट पे जाना पड़ रहा है? वैसे मुझे पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कि क्यों उस सेट पे जाना पड़ रहा है। नहीं अभी तक कोई ऐसा ड्रामा नहीं मिला। कुछ ड्रामा नहीं मिला, अच्छी बात है। चलो आई होप कि मिले भी ना, आप अच्छे से ऐसे ही काम करती रहो। मायरी का कोई मुश्किल तरीन दिन याद है? मायरी का कोई मुश्किल तरीन दिन, जिस दिन ये इंसान मुझे सेट पे बुलाता था और मेरा कोई सीन नहीं करता था, वो दिन बड़े मुश्किल होते थे जैन भाई। ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जब आपको सीन नहीं हुआ है? आखिरी दिन में जिस दिन मैं ऑरेंज कलर की शर्ट पहन के आई थी, उस दिन आपने मुझे बुलाया था और पूरा दिन बिठा के रखा, पूरा दिन नहीं चलो शाम तक आपने मुझे बिठा के रखा था, मेरा एक भी सीन नहीं हुआ। मैंने आपको पिक करवाया था दोपहर के 1 बजे। तो मेरा स्कूल होता है ना, उसमें मेरी क्या गलती थी? मेरी थी वो जा रही थी अपने भाई के साथ, ऐसे मुझे हाथ कर रही थी, उसको 2 बज रहे थे। कॉल टाइम दिखा याद है, लेकिन उस दिन मेरा कोई सीन नहीं हुआ था। आपको 1 घंटे में बोल दिया था कि आप घर जा सकती हैं। 1 घंटे में नहीं, 2 घंटे क्या हो गया, मैंने नेटफ्लिक्स के 3 एपिसोड देख लिए थे। ये लेकर सेट पे क्या काम करती है मतलब नेटफ्लिक्स देख रही तो अब अगर सीन नहीं दोगे तो मैं तो यही करूंगी ना। बंदी को चाहिए अपने कैरेक्टर के बारे में सोचे, फिर दे देंगे। मैं आखिरी धंधा मैं क्या सोचूं, आखिरी धंधा मेरे सेट का क्या सोचती मैं। अच्छा, आखिरी दिन मुझे पता चला था आप रोई भी थी सेट पे। हाँ मैं मतलब ऑब्वियसली सबसे बहुत अटैच थी मैं। हमारे जब लोकेशन का आखिरी दिन था तब रोई थी मैं, क्योंकि सबसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी, फैमिली जैसे बन गए थे, सबकी आदतें याद हो गई थी, सबकी बुराइयाँ अच्छाइयाँ सब याद हो गई थी। और फिर अचानक से मुझे लगता है इस करियर का बेस्ट पार्ट एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ दिस, कि अगर लोग नहीं अच्छे लगते कोई बात नहीं, ख़त्म हो जाएगा थोड़े महीने में, बहुत अच्छे लगते तो यार ख़त्म हो जाएगा ना थोड़े महीने में। तो जब वो ख़त्म हो रहा था तो यही था कि यार कब वापस काम करना है, दिल है इनको हटा के वापस काम करना है, दिल है, मजाक कर रही हूँ। तो लेकिन वो ख़त्म हो रहा था, आप कुछ कर भी नहीं सकते थे, लेकिन मज़ा आया था। आखिरी दिन पे भी हम सब बैठ के बातें कर रहे थे, मैं, समर और निसिम भाई, तो दैट वाज आल्सो अ वेरी मेमोरेबल डे। समर के साथ कोई यादगार सीन है आप दोनों से? कोई अच्छा सीन जो आज तक याद है? हम दोनों का सबसे अच्छा सीन ये था। हम लोग का एक सीन था जिसमें हम लोग बैठे हुए थे, और वो हम लोग का पहला ऐसा सीन था जो बहुत स्लो पेस्ड था। मतलब हम लोगों ने शुरू के सीन्स अगर आप कंपेयर करें और एंड के सीन्स कंपेयर करें, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एटलीस्ट फॉर एन एक्टर, कि फिज़िकली बहुत डिमांडिंग था सेट पहले शुरू में, एंड देन बाद में बहुत स्लो हो गया था बिकॉज हमारे कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट हो रही थी और वो चेंज हो रहे थे। तो हम लोगों ने एक सीन किया था जिसमें मैंने पिंक कलर की कुर्ती पहनी हुई थी, हम लोग बेड पे आके बैठे थे, एंड आई थिंक वो मुझे सॉरी बोल रहा होता या कुछ बोल रहा होता। वो हमारा पहला ऐसा सीन था जिसमें एनी और फाखर सही से एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो सीन मुझे याद है कि मैं और समर उस सीन पर बहुत खुश थे, क्योंकि हम लोग को ऐसा लग रहा था कि हमारी टोन अच्छी थी, पेस अच्छी थी, सीन ब्यूटीफुल था। और हम लोग का जो ऑब्वियसली एंडिंग का सीन था वो हम लोगों ने पूरा बनाया था खुद, एज जैन भाई सेड, हम लोगों ने वो पूरा खुद बनाया था, हम लोगों ने उसमें इतनी चीज़ें खुद डाली थी। तो वो भी जब सीन किया था हम लोगों ने, तो वी वर फीलिंग प्रीटी नाइस अबाउट आवरसेल्व्स। कौन सा सीन था जो लगता था कि यार ये और अच्छा हो सकता था, हुआ नहीं? ये और जो हम लोगों ने सीन तीसरी दफ़ा फिल्म किया था वजाद भाई की वजह से, जो हमारे सेकंड एडी जो हमारे कपड़े संभालते हैं मतलब जो कंटिन्यूटी के सारे भंडे ना वो उनका क्रेडिट जाता है। वो जो हम लोग का सीन था जिसमें ट्रैक हो रहा होता है, आपने ही वो किया था, मीसा भाई चले गए थे क्योंकि मीसा भाई ने कहा था सीन तुम लोग नहीं किया, तुम लोग खुद कर लो। मुझे लग रहा है कि वो सीन हम लोग का जो पहली दफ़ा हुआ था ना बेड पे बैठ के, वो बहुत अच्छा हुआ था। उस पर मेरे ख्याल से अगर वो सीन नहीं हुआ होता पहली दफ़ा तो वो सीन मुझे अच्छा लगता, लेकिन वो सीन मुझे पहली दफ़ा बहुत अच्छा लगा था। जिसमें तीनों कज़न्स आपस में यस, जिसमें मैंने येलो कलर की कुर्ती पहनी थी, लेकिन फिर पता चला येलो वाली कुर्ती नहीं है, मतलब बंदी ने कुर्ती पहनी येलो कलर की, बाहर निकली ऑरेंज कुर्ती है, इस कलर की कुर्ती है। एग्जैक्टली, जादू का कलर चेंज हो गया। भाग रहा कपड़ा मैं चेंज कर रही हूँ, वाह भाई वाह। तुम
तुमने बताया कि सेट पे बहुत से दिन ऐसे भी थे जो कि सबसे बुरे दिन थे, कुछ अच्छे दिन। सबसे बुरा दिन सेट पे कौन सा था कि पूरा दिन ही बेकार गुजरा हो? अगले दिन मेरा कमर्शियल था। हाँ मैं ऑलमोस्ट उस दिन रो गई थी। मेरा कमर्शियल था 5:30 बजे सुबह के, मेरा कॉल टाइम था 4-5:30 बजे मेरा कॉल टाइम था, और मेरा सीन हो गया था। मुझे फीलिंग आ रही थी मैं फ्री हो गई हूँ, ये इंसान मुझे बता नहीं रहा था अगर मैं फ्री हो गई। एग्जैक्टली 8 बजे से मैं फ्री बैठी हुई हूँ, इन्होंने मुझे फ्री किया 10 बजे। मतलब स्कूल वाले जेलस अलग होती थी, ये जेलस अलग। एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता था बाकी एक्टर्स का ना मेरे ऊपर निकाल रहे हैं ये गुस्सा, क्योंकि मेरी पतली करता ना मैं तो कुछ बोलूँगी नहीं है ना, तो ये मुझे ही मार करते थे ये। उस दिन हमारा डबल यूनिट शूट चल रहा था और एक ही लोकेशन पे डबल यूनिट शूट चल रहा था, बड़ा क्योटिक सा साइड था, तो इस वजह से ऐसा हुआ था। पता है आपको? अच्छा वो सही नहीं, मतलब इनकी तो कभी गलती ही नहीं होती। आपने कोई पूछा नहीं पर्सनली क्यों जेलस होते थे ना? नहीं मैं मेरी इतनी हटी हुई थी उस दिन, आई वाज सो एंग्री, इतनी तभी हुई थी। ये दिन सेट पे बात हुई ना, मुझसे बात हुई थी, इससे चलते हुए कमर में एंटर हो गई है। नहीं ऐसा करती थी। मैं ये तो नहीं होता, मैं एक दिन ही नाराज होती हूँ, मुझसे एक दिन से ज्यादा नाराज होना नहीं चाहता। अफोर्ड नहीं कर सकते ना एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, मैं थोड़ी देर के लिए नाराज होती हूँ फिर मैं खुद ही ठीक हो जाती हूँ। तो 2-3 दिन हाँ, और मैं बुरा तो ऐसे मानती हूँ जैसे कोई मनाएगा, जैसे इन्होंने मुझे सॉरी बोला ना कभी। हाँ, मैंने एक वीडियो भी आपका देखा था जिसमें आप कह रही थी मेरा मूड खराब है, मुझे किसी ने नहीं पूछा, समर का मूड खराब है उसको सब मना रहे हैं। हाँ ऐसे ही होता था वैसे। समर से याद आया कि समर हमारे शो पे उसने बताया था कुछ आपको समझाता था, क्या समझाता था समर आपको? बेसिकली मुझे ऑलमोस्ट ये बात हर कोई समझाते थे, क्योंकि मैं थोड़ी सी ना सेंसिटिव हूँ मतलब मैं जल्दी नाराज़ भी हो जाती हूँ, आ जाए सेट के यार, तो दूसरी बात पे मुझे बुरा लग जाता है। कमेंट्स ना कभी कभी बहुत हार्श हो जाते हैं, और बहुत बुरी आदत है जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए कि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। क्यों पढ़ती हूँ? इग्नोर किया करें। एग्जैक्टली, लेकिन वो होता है ना कि कमेंट सेक्शन बस वही है, एक क्लिक अवे, 1 क्लिक अवे, तो वो कमेंट्स पढ़ लेती तो कभी कभी लोग कुछ बोल जाते तो मैं उस चीज़ को बहुत दिल पे ले लेती थी। तो ये बात मुझे मीसम भाई भी समझाते थे, मुझे माया जी भी समझाती थी, मुझे हिबा भी समझाती हैं, हिबा तो मुझे अभी तक समझाती हैं, मीसम भाई भी मुझे अभी तक समझाती हैं, और समर भी मुझे समझाता था। सभी मुझे इंडिविजुअली ना सब मुझे एक टेड टॉक देते थे कि इतना मत सोचा करो, इतना मत अपने आप को अफेक्ट होने दिया करो इन कमेंट से, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग तो हमेशा ही बोलेंगे। एना को स्क्रीन पे हम कब देखने कुछ नया स्टार्ट होने वाला है ना? स्क्रीन पे कुछ टाइम तक, तो अभी तो थोड़ा ब्रेक है, हम्म। अभी थोड़ा सा ब्रेक है क्योंकि अभी मैंने बैक टू बैक 2 प्रोजेक्ट्स एक ही स्लॉट पे दिए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 4 महीने रोज देखा है आपने, दिल अभी भरा नहीं है मुझसे। वो कौन से? बेबी बाजी, फिर उस जैसे ही वो खत्म हुआ उसी के स्लॉट पे मायरी चला, और बेबी बाजी में मेरे ख्याल से 2 महीने हाँ, 2 हाँ, महीने ऐसे ही था, gap। और मायरी भी ऐसे ही। हाँ ऐसा ही था। 4-5 महीने आपने मुझे कंटिन्यूस देखा है कि भाई इतनी पसंद हूँ मैं, थोड़ा रुक जाओ, बाद में आ जाऊंगी। अगले साल भी नहीं, आई थिंक आफ्टर अ फ्यू मंथ्स इंशाल्लाह, if I get a new project then if I sign something। क्या असाइनमेंट किया या ये वो सरप्राइज है? वो सरप्राइज है कुछ इतना मतलब सही आ रहे हैं, देखते हैं। मतलब मम्मा प्रूव नहीं कर रही पूरे प्रोजेक्ट, बोली नहीं ये नहीं करेगी मेरी बेटी। हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे भी और मम्मा को भी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इंशाल्लाह कुछ अच्छा आएगा, वही साइन करेंगे, तब तक सब्र करेंगे। सो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसको जल्दी जल्दी से आंसर देना है। चले। रात में सोने से पहले कौन से 3 काम किए थे? अभी लाइक कल रात में मैंने आयत सुनी थी, हाँ। ईशा की नमाज पढ़ी थी और 3 ब्रश किया था। लास्ट मैसेज किसको किया था? लास्ट मैसेज किसको किया था? आई डोंट नो, देखते हैं। वो टेक्स्ट रीड करना पड़ेगा सबके सामने यहाँ पे। लास्ट मैसेज मैंने किया आपको, आपका सबसे ऊपर है स्टक इन ट्रैफिक और क्या कहते हैं एक ग्रुप चैट ऊपर है दोस्तों की। अच्छा, अगर कभी पास्ट में जाने का मौका मिले तो कौन से एरा में जाना चाहोगे और कौन सी पर्सनालिटी से मिलना चाहोगे? अर्ली 20s में ऋतिक रोशन को डेट करना चाहोगी? मिलना चाहूंगी। मिलना यार, मतलब मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, आई थिंक ही इज अ ग्रीक गॉड, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। किताब लिखी जाए तो क्या नाम होगा उसका? द पावर ऑफ अ यंग माइंड, पावर ऑफ यंग। प्रोबेबली कोई वैसे बुक का नाम हो भी सकता है, आई डोंट नो। और कोई सॉन्ग अपनी लाइफ के ऊपर डेडिकेट करना हो, एना के ऊपर डेडिकेट करना हो तो कौन सा सॉन्ग होगा वो? जो एग्जिस्टिंग सॉन्ग। हाँ गा के बताना पड़ेगा। नहीं ये नहीं हो रहा मुझसे, गेम नहीं कर रहे आप मेरे साथ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। गिटार यार कौन सा सॉन्ग? प्रोबेबली कोई भी नेबरहुड का सॉन्ग, द नेबरहुड, वो बैंड मुझे काफी पसंद है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग मुझे पूरी पॉडकास्ट ना आप लोग मुझे यहाँ बैठ के कन्विंस करें, लेकिन मैंने नहीं गाना।
थोड़ा सा मुझे नहीं आता गाना, काट देना नहीं भाई, नहीं नहीं काट नहीं, बाद में फिर चलो, तो छोड़ कैमरा दे, बंद, छोड़ दे, लाइटें बंद हो छोड़ दे, जाएंगी छोड़ दे। तब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो दोबारा लॉकडाउन लग जाएगा, दोबारा हाँ। कोविड आके लॉकडाउन लग गया, कौन सी ऐसी डिश होगी जो कि एना 6 महीने तक खा सकती है? मम्मा के हाथ की हलीम। नहीं, मम्मा फंस गई है कहीं और, एना की अच्छा अच्छा, पास्ता, मुझे पास्ता काफी पसंद है, पानी पूरी, चाय, सॉरी एक डिश थी, पास्ता हलीम, पास्ता, पानी पूरी और चाय के साथ बिस्किट। चाय के साथ बिस्किट, Yes. पूरी जिंदगी खा सकती है। हाँ पूरी, वो प्रॉब्लली खाऊंगी पूरी जिंदगी। और कौन से सब्जेक्ट एना को नहीं पसंद किया, ये तो नहीं उर्दू। पता। उर्दू पढ़नी आती है आपको? नहीं, आपको पता तो है, क्यों तो यार मुझे पता है, ऑडियंस को नहीं पता है। मुझे उर्दू पढ़ने नहीं आती। उर्दू पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आती, स्क्रिप्ट कौन पढ़ता था? मतलब जब मम्मा मेरे साथ होती है तो मम्मा ही पढ़ती है नॉर्मली, वैसे जैन भाई, आजाद भाई या फिर कोई भी कास्ट में जिसके साथ सीन हो जब पढ़ हम देते सब थे। बिजी होते हैं तो मम्मा को जाते हैं स्क्रीनशॉट, मम्मा ये सीन है, मुझे वॉइस शूट करके बता दें कि इसको कैसे करना है, कैसे करना है। ऐसा भी होता है। इसकी अच्छी बात यह है कि एक दफा ये सीन पढ़ेगी, कोई भी इसको एक दफा सीन पढ़ा दे, उसको पूरा सीन याद रहता है, उसको हाँ। कभी भूलती नहीं है। थैंक यू रट्टे उसके, सर। इसके रट्टे ऐसे हैं, स्कूल जा जाके रट्टे इतने पक्के हो गए हैं कि मतलब ये भूलना नहीं है। हाँ, ये भी याद है, यहाँ जो है डॉट है यहाँ लेकिन पर। अच्छी बात है, मुझे याद रहता है, मतलब मैं 2-3 दफा सीन करती हूँ तो मुझे हो जाता है अच्छा खासा। 2-3 दफा मतलब रट्टा मारने से सीन याद हो जाता है। हाँ हाँ। और अगर एक सेंटेंस में एना को डिफाइन करना हो तो क्या डिफाइन करेगी एना? डिफाइन अगर मुझे करना हो, हु इज एना आसिफ? who is Anna Asif? Hard working, I would say. अच्छी बात है। कोई एक ऐसा दोस्त या कोई ऐसी दोस्त जिसको आप एक बात कहना चाहती हैं, अब जो पहले एना से कुछ और थी, अब जो एना से कुछ। I have a friend in mind. मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था जब मैं 3rd क्लास में थी। वो बेसिकली हिंदू था एंड वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैंने जो पहली दफ़ा एक किसी लड़के का सर फोड़ा था, मैंने उसके लिए फोड़ा था बिकॉज मैं बहुत बड़ी बुली थी पहले। मतलब लोग ना मुझसे डरते थे। आई वॉज द बुली हु यूज्ड टू स्टैंड अप टू बुलीज। तो ना वो 3rd क्लास के बाद ही शिफ्टेड टू दुबई and I haven't ever spoken to him ever since, लेकिन he was like my best friend। उसका नाम सारस था और वो बहुत अच्छा दोस्त था। वो मतलब वो इतना अच्छा दोस्त था कि वो लड़कियों में खेलता था मेरे लिए और कोई उसको कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि वो बोलता था मैं उसको जाके पीटती थी। मतलब he was such a good friend of mine and then when he moved to Dubai, हम लोग सब इतने छोटे थे कि सोशल मीडिया हमारे पास था नहीं, नंबर्स का हमें इतना पता नहीं था कि नंबर भी एक्सचेंज कर सकते हैं हम। तो आई लॉस्ट टच विद हिम कम्प्लीटली। तो अगर उनसे कुछ कहना चाहूँगी तो मैं कहूँगी कि बी माई फ्रेंड अगेन, आई स्टिल रिमेंबर यू। तो आज एना को देख के बड़ा खुश होते होंगे। और कभी कोई किसी टीचर पे क्रश आए? नेक्स्ट question, देखिए हमने सॉन्ग वाली बात आपकी मानी, इसका तो जवाब आपको देना पड़ेगा। यार मामा आंटी जवाब दे सकती है ना? हम काट देंगे हमको। हाँ रहा है। उसकी पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी, क्या नाम था उसका? नाम नहीं बताऊंगी बस। चलिए एक अल्फाबेट स्टार्ट। नहीं बिल्कुल भी नहीं। लास्ट वर्ड वो नहीं। कट हो गया बेटा। यस। है ना, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार। थैंक्स। जैसे जैसे इस कैमरे में बोल देते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और द मिक्स प्लेट शो। द मिक्स स्प्लिट शो। हाँ। द मिक्स स्प्लिट शो को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो लाइक करें एंड कमेंट हाउ यू फील अबाउट दिस इंटरव्यू। जाने से पहले टीचर का नाम बता दो। क्या नाम था टीचर का? बेबी बाजी में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसा रहा? है ना, जवाब चाहिए, आवाम जवाब चाहती है। आवाम को जवाब नहीं मिलेगा।